स्टूडेंट्स, नीरज टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं रवि सर आप सभी को पढ़ा रहा हूं पावर इंजीनियरिंग। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में। 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में आप सभी ने पढ़ लिया होगा और हमने डिफरेंस भी पढ़ा है 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक के बारे में। तो आज हम देख लेते हैं 4 स्ट्रोक इंजन कैसे वर्किंग करता है, कैसे उसका मतलब कंस्ट्रक्शन होता है और क्यों वो डिफरेंट। मैंने बताया था आपको कि 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक में क्यों डिफरेंस और क्यों हमें 2 स्ट्रोक इंजन के बाद 4 स्ट्रोक इंजन को लाना पड़ा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में। ये मैंने आपको इंजन बनाया है, बस समझ लीजिए कि ये 4 स्ट्रोक इंजन है। अब मैंने इसकी पूरी मॉडलिंग नहीं की है तो समझ लीजिए इसे कि 4 स्ट्रोक इंजन है ये, जिसमें क्या है, इनलेट वाल्व है, एग्जॉस्ट वाल्व है और ये क्या है हमारा, ये जो है हमारा ये है स्पार्क प्लग। क्या है? स्पार्क प्लग। यहीं से स्पार्किंग होगी हमारी। ये क्या हमारा सिलेंडर, सिलेंडर के बाद ये क्या हुआ हमारा पिस्टन। ये जो अंदर का जो एरिया होता है जहाँ जिसमें पिस्टन मूव करता है, ये यहीं तक जाएगा, यहीं तक जाता है। चलो ये जो है अंदर का एरिया, इसे कहते हैं बोर। क्या कहते हैं? बोर। ठीक है। अंदर जो खाली रहता है ना सिलेंडर के अंदर, जिसमें मेरा पिस्टन मूव करता है, उसे कहते हैं हम बोर। फिर आगे देखते हैं हम क्या है, ये पिस्टन, पिस्टन के बाद ये क्या है, कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड के बाद ये क्या है हमारा क्रैंक, और ये क्या हमारा क्रैंक शाफ्ट, जिसमें हमें रोटेशन चाहिए होता है, जो शाफ्ट हमें घूमता है। इंजन से पावर लेने के बाद जो हमको वर्क चाहिए होता है वो हमें यही मिलता है, क्रैंक शाफ्ट पे। हम क्या करते हैं इंजन, ऐसे इंजन में हम क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। किस तरह से? केमिकल को पहले हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, फिर कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। तो मैकेनिकल एनर्जी मतलब रोटेशन, रोटेशन ऑफ शाफ्ट, जिससे कि हमारा व्हीकल्स मूव करता है, यानी कि चक्का घूमता है। तो वो मेरा क्या, क्रैंक शाफ्ट। यहाँ पे हमें पावर मिल जाती है। तो ये हुई पूरी कंस्ट्रक्शन, जो भी इसमें इक्विपमेंट्स लगे हैं उनके नेमिंग्स। अब हम देखते हैं उन सबके वर्किंग के बारे में। तो मैंने आपको क्या बताया था जब हमने पढ़ा था ऑटो साइकिल के बारे में, मैंने बात की थी ये जो हमारा इंजन है, ये कौन सा इंजन है, ये जो हमारा इंजन है वो एसआई इंजन है। क्या है? एसआई इंजन, या फिर कह सकते हैं पेट्रोल इंजन, या फिर कह सकते हैं पेट्रोल इंजन। तो पेट्रोल क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हमारा, स्पार्क प्लग लगा है, स्पार्क प्लग लगा है। तो चलिए इसका हम वर्किंग को समझते हैं। इसके वर्किंग में क्या होगा, आपको जैसा कि दिख रहा होगा कि इसके वर्किंग में सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, जो हम ऑटो साइकिल बनाते हैं, चलिए हम आपको पीवी डायग्राम बना के समझाते हैं। तो यहाँ देखिए, यह हमारा पीवी डायग्राम फॉर किस साइकिल के लिए, ऑटो साइकिल। पेट्रोल इंजन में ऑटो साइकिल वर्क करता है। तो यहाँ हमारे ऑटो साइकिल में हम क्या बनाते थे, यहाँ सबसे पहले हम क्या करते थे, 0 से 1 ले लिए हम सक्शन, फिर वो हमारा कंप्रेशन, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, फिर ये कुछ इसी तरह का होता था हमारा पीवी डायग्राम। पढ़ा था आप सबने। ये लाइन हमने नहीं बनाया था। ये क्या होता है हमारा सक्शन, ये है हमारा सक्शन, फिर वो हमारा क्या कंप्रेशन, फिर वो यहाँ पे हीट एडिशन, और ये हुआ हमारा एक्सपेंशन, और यहाँ हो गया हीट रिजेक्शन। तो इन सभी प्रोसेस को हम देख लेते हैं यहाँ पे कैसे होता है। सबसे पहले क्या होगा, जो हमारा सिलेंडर है और पिस्टन है, वो पिस्टन हमारा यहाँ पे रहेगा। तो जब सक्शन की बात आएगी तो हमारा पिस्टन जो है यहाँ से मूव करके, यहाँ से मूव करके ये डाउन नीचे की तरफ आ जाएगी। तो क्या होगा, हमारा सक्शन होगा। मतलब यहाँ से जो एटमॉस्फेरिक एयर है और फ्यूल है, मिक्सचर, क्या होता है इसमें, एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर। एयर प्लस फ्यूल होता है। तो वो जो मिक्सचर है वो इंटेक से अंदर आता है, इसमें सक्शन में अंदर आता है। अंदर आने से क्या होगा, पिस्टन पे फोर्स आएगा और पिस्टन क्या करेगा, ऐसा इसमें प्रोसेस क्या होता है ना कि जो हमारा बाहर का एयर फ्यूल मिक्सचर है, तो जब हम कोई भी चीज फ्लो कब करती है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर मूव करती है। तो हम जब अंदर का सिलेंडर का प्रेशर को जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम कर देंगे, तब हमारा क्या होगा, फ्लो ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर की तरफ होगा। तो जब हम वैक्यूम क्रिएट करेंगे, जब हम पिस्टन को किसी भी आप चीज में देखे होंगे, जब हम किसी चीज के अंदर, जैसे ये सिलेंडर में गिरते हैं,
पिस्टन मतलब नीचे की तरफ मूव करेंगे तो ऊपर क्या वैक्यूम क्रिएट होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा मतलब नेगेटिव प्रेशर, नेगेटिव गेज प्रेशर, बाहर हमारा क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा। तो जब भी हमारा होता है फ्लो ऑफ फ्लूइड्स या कह सकते हैं मिक्सचर जो भी है वो प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है। तो यहाँ होता है हमारा हाइयर प्रेशर और यहाँ हो गया हमारा लोअर प्रेशर। तो हमारा क्या होगा एयर फ्यूल मिक्सचर यहाँ से इनटेक वाल्व से अंदर की तरफ आएगी और यहाँ भर जाएगी। तो सक्शन कब कंप्लीट होगा, जब वो बीडीसी पर पहुंच जाएगा। तो टीडीसी से बीडीसी तक मूवमेंट करता है क्या, सक्शन के लिए। सक्शन के लिए हमारा मूवमेंट हुआ टीडीसी से बीडीसी। इसके बाद क्या प्रोसेस हम करते हैं, कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या करेंगे हम, कंप्रेशन में हम क्या करेंगे यहाँ देखते हैं। और देखिए जब सक्शन किए तो हमारा ये कनेक्टिंग रॉड जो है वो यहाँ पहुँच, मतलब रोटेशन होगा वो नीचे पहुँच गया। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम करेंगे कंप्रेशन। अब जो हमारा प्रोसेस होगा वो होगा कंप्रेशन। तो कंप्रेशन मतलब क्या हुआ, पहले यहाँ था हमारा कंप्रेशन में मतलब ऊपर की तरफ मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो चलिए टीडीसी पर चला गया हमारा पिस्टन, टीडीसी पर हमारा पिस्टन चला गया। यहाँ हमने बनाया, अरे पानी की वजह से हो जाता है। तो चलिए आपको दिख रहा है, तो यहाँ हमारा आ गया। पहले हमारा क्रैंक कहाँ था, यहाँ था, अब चला गया यहाँ, अब चला गया यहाँ, ठीक है। यहाँ चला गया, पिस्टन मेरा कहाँ चल गया, बीडीसी से उठ के टीडीसी। तो यहाँ क्या हुआ, हमने क्या किया, एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस किया। यहाँ पे क्या है, कंप्रेस्ड मिक्सचर, कंप्रेस्ड मिक्सचर, हमारा कंप्रेस्ड मिक्सचर है। तो यहाँ जब मिक्सचर हुआ, कंप्रेशन हम कर दिए, तो वहाँ क्या हुआ, मेरा टेम्परेचर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया। तो वहाँ बढ़ने से हम क्या किए, उसी टाइम जब हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, यानी कि मैंने स्पार्क प्लग को क्या किया, स्पार्क जनरेट किया। स्पार्क प्लग से हमने स्पार्क जनरेट किया, कब, एट द एंड ऑफ कंप्रेशन। कंप्रेशन होने के बाद जब हमारा पूरी तरह से कंप्रेशन हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ क्लियरेंस वॉल्यूम छूट जाता है। इस वॉल्यूम को जो कहते हैं VC, जो हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम, जो हम लिखते नहीं है कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो हम लिखते थे V1/V2 लिखते थे। तो V2 और V1, तो यहाँ से जो हम लोग ये जो स्पेस छोड़ते थे, ये जो वॉल्यूम छोड़ते थे, ये हमारा क्या होता था, क्लियरेंस वॉल्यूम, VC, क्लियरेंस वॉल्यूम। तो यहाँ क्या हुआ, हमारा सक्शन के बाद कंप्रेशन, कंप्रेशन में हमारा पिस्टन बीडीसी से मूव करके टीडीसी पे चला गया। इसके बाद क्या होगा, जब हमने स्पार्क जनरेट किया तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा, यानी कि बर्निंग होगी फ्यूल की, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा प्रेशर राइज कर जाएगा और झट से इसको नीचे की तरफ फेंकेगा। तो ये फिर वापस कहाँ आ जाएगी, हमारी यहाँ आ जाएगी, वापस बैक टू बीडीसी आ जाएगी। यानी कि ये जो है हमारी पिस्टन, वो एक्सप्लोजन के कारण कहाँ नीचे आ गई, नीचे आ गई। फिर क्या होगा, ये कुछ मूवमेंट होगा, ये चला जाएगा कहीं यहाँ पे, होगा ऐसा। तो फिर हमारा क्या होगा, जब ये नीचे की तरफ चली आएगी बीडीसी पर, तो ये जो हमारा प्रोसेस हुआ, ये कौन सा हुआ, हमारा एक्सपेंशन, एक्सपैंड किया। तो क्या हुआ हमारा एक्सपेंशन। अब क्या होगा, हमारा एक्सपेंशन होने के बाद जब फ्यूल बर्निंग हो गया, जब हमें पावर मिल गया, यही जो होता है, ये जो हमारा प्रोसेस हुआ एक्सपेंशन का, वही होता है हमारा क्या, पावर स्ट्रोक। इसी को हम बोलते हैं क्या, पावर स्ट्रोक। हमें पावर सिर्फ इसी स्ट्रोक में सिर्फ हमें कहाँ से होगा, एग्जॉस्ट वेल्व से होगा। तो फिर एग्जॉस्ट जब होगा तो हमारा पिस्टन फिर धीरे धीरे मूव करके ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ चला जाएगा, टीडीसी पर पहुँच जाएगा। तो टीडीसी पर जब पहुँच जाएगा तो फिर से हमारा क्या होगा, वही प्रोसेस स्टार्ट होगा। फिर से हमारा ये सक्शन क्रिएट करेगा, प्रेशर डाउन करेगा, जिससे एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आएगा। फिर हमारा कंप्रेशन होगा, फिर हमारा स्पार्क एक्ट करेगा और फिर हमारा क्या होगा, एक्सपेंशन होगा और उसके बाद फिर से हमारा एग्जॉस्ट हो जाएगा। यही प्रोसेस कंटिन्यू
चलते रहता है 4 स्ट्रोक इंजन में। और 4 स्ट्रोक इंजन के और 2 स्ट्रोक इंजन के डिफरेंस में मैंने आपको बताया था कि 4 स्ट्रोक इंजन में जो 4 स्ट्रोक करते हैं उसमें सिर्फ हमें 1 पावर स्ट्रोक मिलता है, और 2 स्ट्रोक इंजन के केस में सिर्फ 2 स्ट्रोक में ही हमें 1 पावर स्ट्रोक मिल जाता है। तो ये थी पूरी वर्किंग 4 स्ट्रोक इंजन की। अब हम बात करेंगे अपने वेल टाइमिंग डायग्राम ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंजन के बारे में। तो चलिए अब हम देखते हैं वर्क टाइमिंग डायग्राम ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। तो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में आपने देख लिया, उसका वर्किंग देख लिया, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट। अब हम वर्क टाइमिंग डायग्राम में उसमें हम पढ़ेंगे कि कितनी देर के लिए हमारा कौन सा प्रोसेस होता है। देर मतलब किस सेंस में हम देर को बताएंगे, ये हम बताएंगे डिग्री के सेंस में या डिग्री ऑफ रोटेशन के सेंस में। जब मैंने बनाया था 4 स्ट्रोक इंजन तो उसमें मैंने नीचे में बताया था आपको क्रैंक के रोटेशन के बारे में। तो वो क्रैंक के रोटेशन से हमें पता चलता है कि कितनी देर के लिए कौन सा प्रोसेस होता है। तो जैसा कि हमने ये बनाया है, ये हमारा वर्क टाइमिंग डायग्राम फॉर 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के लिए ये हमारा वर्क टाइमिंग डायग्राम। तो वर्क टाइमिंग डायग्राम में देखते हैं ये जो हमारा क्या लिखा हुआ है सब, ये है हमारा TDC, ये है हमारा BDC। TDC मतलब टॉप डेड सेंटर, TDC मतलब टॉप डेड सेंटर, और BDC मतलब क्या है बॉटम डेड सेंटर। TDC मतलब टॉप डेड सेंटर, BDC मतलब बॉटम डेड सेंटर। तो जब हम बात करते हैं कि इनलेट वेल्व, जो हमारा सबसे पहले होगा सक्शन, तो सक्शन होने के लिए हमारा क्या चाहिए, इनलेट वेल्व खुलना चाहिए। तो इनलेट वेल्व ओपन्स एट, कब ओपन होता है, 10 to 20 डिग्री बिफोर TDC एंड क्लोजेज एट 30 to 40 डिग्री आफ्टर BDC। मतलब क्या हुआ, हमारा जो हमारा इनलेट वेल्व ओपन होता है यहाँ 10 to 20 डिग्री बिफोर TDC से 10-20 डिग्री पहले से लेकर कहाँ तक जाएगा, 30 to 40 डिग्री आफ्टर BDC के बाद, यानी कि ये टोटल इतना दूर तक हमारा सक्शन होता है। इसके बाद हमारा क्या होता है, कंप्रेशन। तो कंप्रेशन यहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ पे इनलेट वाल्व मेरा क्लोज होगा। IVO मतलब इनलेट वाल्व ओपन, IVC मतलब इनलेट वाल्व क्लोज। तो फिर यहाँ से हमारा क्या होगा, सक्शन स्टार्ट होगा। एक बात आप लोग जान लीजिए, जो ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन कि इनलेट वाल्व हमारा कितनी देर तक खुली रहती है या कितनी डिग्री तक खुली रहती है। तो ये टोटल यहाँ से जब यहाँ तक खुली रहती है तो ये होती है टोटल 230 डिग्री, यानी कि हमारा जो इनलेट वाल्व है वो 230 डिग्री तक खुले रहता है। समझे। अब आगे देखते हैं हम कंप्रेशन। तो कंप्रेशन कब से स्टार्ट होगा, जब मेरा इनलेट वाल्व क्लोज हो जाएगा। तो क्लोज कब हुआ, 30 to 40 डिग्री आफ्टर BDC। वहाँ से जब स्टार्ट करते हैं तो हमारा होगा कहाँ, जो हमारा इग्निशन होता है उससे पहले तक हमारा क्या होगा, कंप्रेशन होगा। तो कंप्रेशन कहाँ तक होगा, 30 to 40 डिग्री आफ्टर BDC से लेकर 20 to 30 डिग्री बिफोर TDC। 30 to 40 डिग्री बिफोर BDC से, सॉरी 30 to 40 डिग्री आफ्टर BDC से 20 to 30 डिग्री बिफोर TDC। तो यहाँ तक हमारा कंप्रेशन होगा, और वहीं पे हमारा क्या होगा, साथ में इग्निशन। कंप्रेशन के एंड में मैंने आपको बताया कि हमारा होता है इग्निशन। तो इग्निशन कहाँ पे होता है हमारा, 20 to 30 डिग्री बिफोर TDC। उसके बाद जो हमारा प्रोसेस जाएगा वो क्या होगा, हमारा एक्सपेंशन। तो प्रोसेस कौन सा होगा, एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा, 20 to 30 डिग्री बिफोर TDC से लेकर जाएगा कहाँ तक, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। तो ये कहाँ होगा, 20 to 30 डिग्री बिफोर TDC से लेकर 30 to 50 डिग्री, ये जो हमारा एंगल है 30 to 50 डिग्री तक हमारा क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। 30 to 50 डिग्री बिफोर BDC, 20 to 30 डिग्री बिफोर TDC से 30 to 50 डिग्री बिफोर BDC तक हमारा क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। फिर क्या होगा, हमारा एक्सपेंशन के बाद एग्जॉस्ट होगा। तो एग्जॉस्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, एग्जॉस्ट वेल्व खुलना चाहिए। वो देखिए एग्जॉस्ट वेल्व हमारा कहाँ पे खुलता है, 30 to 50 डिग्री बिफोर BDC से लेकर खुला रहता है हमारा कब तक, जब तक पूरा मेरा बर्न गैस निकल ना जाए। कब तक नहीं निकलता है, मेरा 30 to 50 डिग्री से लेकर हमारा जाता है 30 to 50 डिग्री बिफोर BDC से लेकर कितना, 10 to 15 डिग्री आफ्टर TDC। 30 to 50 डिग्री बिफोर BDC से लेकर 10 to 15 डिग्री आफ्टर TDC।
तो फिर हमारा क्या होता है, एग्जॉस्ट वेल्व क्लोज हो जाता है कहाँ, 10 to 15 डिग्री आफ्टर टीडीसी पर। तो ये थी हमारी पूरी वेल्व टाइमिंग डायग्राम ऑफ पेट्रोल इंजन। ये सभी पॉइंट्स आपको लिखे हुए हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा। इसमें कुछ करना नहीं है हमें, सिर्फ हमें वेल्व टाइमिंग डायग्राम में बस पता हमें यही चलता है कि कितनी देर तक कौन सी प्रोसेस हो रही है। इन सेंस ऑफ क्या, डिग्री के केस में हम बताते हैं कितने देर तक, या रोटेशन के केस में बताते हैं हम वेल्व टाइमिंग डायग्राम। अब हम देखते हैं क्या, वेल्व टाइमिंग डायग्राम हमने ये देखा पेट्रोल इंजन का, जिसमें हमारी क्या हो रही है, इग्निशन हो रही है। इग्निशन कहाँ पे हो रही थी, 20 to 30 डिग्री बिफोर टीडीसी। अब हम देखेंगे वेल्व टाइमिंग डायग्राम ऑफ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में। वेल्व टाइमिंग डायग्राम ऑफ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं हम वेल्व टाइमिंग डायग्राम ऑफ डीजल इंजन। तो डीजल इंजन का वेल्व टाइमिंग डायग्राम अभी देखेंगे हम। आपने पेट्रोल इंजन का देख लिया, अब हम देखेंगे डीजल इंजन का। तो इसमें आपको सिर्फ डायग्राम में एक ही चीज डिफरेंस दिख रहा होगा, वो क्या, ये पोर्शन। आप सभी जानते होंगे कि डीजल इंजन में हम स्पार्क प्लग का यूज नहीं करते हैं। वहां पे हमारे पास क्या होता है, फ्यूल इंजेक्टर, जिसे हम आफ्टर कंप्रेशन ऑफ एयर ऐड करते हैं। मतलब डीजल इंजन का जब हम बात करते हैं तो ये हमारी सिलेंडर, ये हमारी पिस्टन, यहाँ जो फ्यूल आता है वो सिर्फ एयर आता है। वहाँ आता था क्या, एयर प्लस फ्यूल, यहाँ सिर्फ आता है हमारे पास एयर। तो एयर को जब हम कंप्रेस कर देते हैं, पूरी तरह से, तो कंप्रेशन होने के बाद इसमें हम फ्यूल इंजेक्टर के साथ क्या है, ये फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा फ्यूल इसमें इंजेक्ट करते हैं और उस हाई प्रेशर एयर में फ्यूल जाने के बाद बर्निंग स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे एक्सप्लोजन होता है और पिस्टन का मूवमेंट, यानी कि हमें पावर स्ट्रोक मिलती है, एक्सपेंशन होता है। तो वही चीज यहाँ पे हमारा क्या, कि ये जो हमारा फ्यूल इंजेक्टर होता है वही ओपन होता है और क्लोज होता है। FVO मतलब फ्यूल वेल्व ओपन्स और फ्यूल वेल्व क्लोजेस। अब हम देखते हैं पूरी इसकी वेल्व टाइमिंग डायग्राम। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारा क्या होगा, सबसे पहले सक्शन होगा। तो सक्शन होने के लिए क्या चाहिए, इनलेट वेल्व ओपन होना चाहिए। तो इनलेट वेल्व ओपन होता है यहाँ, और यहाँ से क्लोज होता है यहाँ पे। तो इनलेट वेल्व ओपन्स एट 10 to 20 डिग्री बिफोर टीडीसी एंड क्लोजेज एट 25 to 40 डिग्री आफ्टर बीडीसी। यानी कि 10 से 20 डिग्री बिफोर टीडीसी से लेकर 25 से 40 डिग्री आफ्टर टीडीसी तक हमारा इनलेट वेल्व खुला रहता है। इसमें क्या होता है, इनलेट वेल्व खुला रहता है मतलब सक्शन हो रहा है। और सक्शन डीजल इंजन में क्या होता है, सिर्फ एयर होता है, सिर्फ एयर होता है। तो इसमें हमारा एयर आ गया। फिर हम क्या किए, कंप्रेशन कहाँ से कहाँ, 25 से 40 डिग्री से स्टार्ट होकर ये कहाँ जाता है, एंड एंड्स एट 10 to 15 डिग्री बिफोर टीडीसी। यानी कि 25-40 से स्टार्ट होकर 10-15 बिफोर टीडीसी तक ये कंप्रेशन होता है। तो कंप्रेशन हम किस चीज का किए, एयर का किए। तो एयर जब पूरी तरह से कंप्रेस हो गया, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे पहुंच गया, तब हम क्या करेंगे, फ्यूल वेल्व को ओपन कर देंगे। हम अपना फ्यूल वेल्व को ओपन कर देंगे। ओपन करेंगे तो हमारा फ्यूल इंजेक्ट करेंगे हम। तो कितनी देर के लिए करेंगे, 10 से 15 बिफोर टीडीसी से लेके 15 से 20 आफ्टर टीडीसी तक। इतना देर हम क्या करेंगे, फ्यूल इंजेक्ट करेंगे। और फ्यूल जब इंजेक्ट हम कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बर्निंग हो जाएगा और वहां एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो उसके कारण क्या होगा, हमारा एक्सपेंशन होगा, यानी कि पिस्टन का मूवमेंट डाउनवर्ड, टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूवमेंट होगा। तो एक्सपेंशन कहां से कहां तक होगा, 10 to 15 डिग्री आफ्टर टीडीसी एंड एंड्स एट 30 to 50 डिग्री बिफोर बीडीसी। यानी कि यहां से स्टार्ट होकर यहां तक हमारा क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। 10 to 15 डिग्री आफ्टर टीडीसी से लेकर कितना, 30 से 50 डिग्री बिफोर बीडीसी तक हमारा एक्सपेंशन होगा। और जब एक्सपेंशन हो गया, हमें वर्क मिल गया, तो उसके बाद क्या होगा, हमारा एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाएगा और हमें क्या, बर्न्ड एयर को बाहर निकाल देना है। जो भी हमारे पास एग्जॉस्ट है उसे हमको बाहर निकालना है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो रहा है 30 to 50 डिग्री बिफोर बीडीसी से स्टार्ट होकर 10 to 15 डिग्री आफ्टर बीडीसी तक हमारा एग्जॉस्ट वाल्व ओपन रहता है। ये थी हमारी पूरी वेल्व टाइमिंग डायग्राम फॉर 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। इसमें सिर्फ डिफरेंस दोनों में यही मेनली जरूर आता है, बाकी सब तो कॉमन आप देख रहे होंगे, एंगल सब सेम है। बस यहाँ पे डिफरेंस है कि इसमें हम फ्यूल इंजेक्टर का यूज करते हैं, इसलिए हम फ्यूल इंजेक्टर को किसी टाइम लिमिट के लिए ही
ओपन करते हैं, यानी कि कुछ लिमिट तक ही हम ओपन करते हैं। यही थी हमारी पूरी वेव टाइमिंग डायग्राम। तो आज के सेशन में हमने 4 स्ट्रोक के बारे में पढ़ा और उसकी वेव टाइमिंग डायग्राम पेट्रोल डीजल दोनों की पढ़ ली। इसके बाद हमारा सिर्फ लास्ट टॉपिक बचता है यूनिट 1 का, जो कि क्या है, स्कैवेंजिंग, प्री इग्निशन, डिटोनेशन, ये सब टॉपिक्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर्स में हम ये सब पढ़ेंगे और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।